नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश पर किस्सा यूपी का देख रहे हैं आप। मैं हूं राधिका राज। कभी मौलाना भड़काऊ बयान देते हैं तो कभी सीधा दंगा करने सड़कों पर उतर आते हैं और अब तो वो इस हद तक गिर गए हैं कि कभी वो पीएम मोदी की मां को गाली देते हैं तो कभी सीएम योगी की मां को। और अब इसी कीचड़ में बिहार के मौलाना सलीम ने भी छलांग मार दी है, जिनका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो सीएम योगी की मां के लिए आपत्तिजनक शब्द कह रहे हैं, जिसके बाद संत समाज से लेकर सड़क पर मौलाना के खिलाफ भारी विरोध देखने को मिला है। लखनऊ में गुस्से से भड़के लोगों ने मौलाना सलीम का बीच सड़क पुतला फूका। इतना ही नहीं, 80 से ज्यादा थानों में मौलाना के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई और अब मौलाना की गिरफ्तारी की मांग उठ रही है। इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, मौलाना सलीम इस तरीके के बयान क्यों देते हैं और ऐसी मानसिकता का क्या करना चाहिए? देखिए, मौलाना ये बयान देता है, मुसलमान ये बयान देता है, ये सलीम हो, अकरम हो या परवेज हो या फिर नदवी हो, देवबंदी हो या फिर बहावी हो, ये सारे मुसलमानों की बात है। ऐसा नहीं है कि मौलाना सलीम ऐसा क्यों कर रहा है तो मौलाना सलीम कर रहा है तो सलीम को टारगेट करो, सलीम के खिलाफ कार्रवाई करो, उस समय उसके पुतले फूको, उसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन करो, तो सलीम को सजा दोगे तो फिर अकरम आ जाएगा जी, फिर मौलाना नदवी आ जाएगा, फिर कोई और मौलाना आ जाएगा। मौलानाओं की कमी नहीं है और ये मुसलमानों की भी कमी नहीं है। ये तो दिन प्रतिदिन अपनी जनसंख्या ऐसे बढ़ा रहे हैं जैसे कि कुछ समय के बाद ये भारत में अल्पसंख्यक से बहुसंख्यक समुदाय के बन जाएंगे। तो इनकी तो ये रणनीति है और ये जो कंट्रोवर्सी पैदा होता है, विवाद पैदा होता है, इसके अंदर का डर खत्म हो गया, इसलिए हिमाकत हिम्मत कर पाता है। मौलाना सलीम ने बोला और जो बातें बोली है योगी आदित्यनाथ के बारे में, उनकी मां के बारे में, ये पूरे हिंदू समाज को सोचना चाहिए कि योगी आदित्यनाथ की मां के बारे में क्यों बोला, अखिलेश यादव की मां के बारे में क्यों नहीं बोला, राहुल गांधी के बारे में क्यों नहीं बोला, या फिर विपक्ष में बैठी हुई इन पार्टियों के नेताओं के खिलाफ क्यों नहीं बोला। भारतीय जनता पार्टी में भी योगी आदित्यनाथ अकेले नेता नहीं हैं, बिहार के किसी भी भारतीय जनता पार्टी के नेता के बारे में क्यों नहीं बोला, वहां के लिए भी बोल सकता था। उसने जो चुना, व्यक्ति चुना, वो हिंदुत्व का प्रतीक है, तो वो भगवा धारण करते हैं और वो आगे के समय में हिंदुओं के एक सबसे बड़े लीडर के तौर पर उभर रहे जी। तो इन लोगों को लगने लगा कि योगी आदित्यनाथ, जो कि अभी एक चीफ मिनिस्टर हैं, हिंदुत्व के प्रतीक के तौर पर देखे जा रहे हैं और सबसे बड़ी जीत जो होती है किसी भी समुदाय के, वर्ग के, कम्युनिटी के लिए, वो है उसका मनोबल। मनोबल अगर मजबूत है तो वो किसी भी परिस्थिति में अपने आप को बचा ले जाएगा, आगे बढ़ा ले जाएगा। पूरी दुनिया में जितने भी देश थे और जब भी चाहे क्रिश्चियनिटी पैदा हुआ हो, यहूदिज्म आया हो या फिर उसके बाद सबसे अंत में ये इस्लाम मजहबी आया हो, मोहम्मद साहब आए, ये पूरी दुनिया के अंदर जितने भी देशों में इन लोगों ने एंट्री की, पूरे यूरोप में, अमेरिका तक, ये सारे क्रिश्चियनों ने, क्रिश्चियन शासकों ने उन देशों पर कब्जा किया। वहां के लोकल ट्रेडिशन को, लोकल रिलीजन को, ये जो प्रकृति धर्म में पूजा पाठ करने वाले लोग, अपनी परंपराओं को खत्म करके क्रिश्चियनिटी को स्वीकार करना पड़ा, क्योंकि उसके पास मनोबल नहीं था, उतना मजबूत मनोबल नहीं था, स्थापित धर्म व्यवस्थाएं, परंपराएं नहीं थी। उसी तरीके से ये मुस्लिमों का भी रहा। पूरी दुनिया में अलग अलग देशों में, अफ्रीका में घुस गया, मिडिल ईस्ट में घुस गया, यहां तक कि सऊदी अरब में जहां पर पुरानी परंपराएं थी, लात बेनात जैसी देवी देवताओं की पूजा होती थी, उन जगहों पर भी उसने पूरे ट्रेडिशन को खत्म कर दिया। सिर्फ इस्लाम इस्लाम रहेगा। भारत में भी इस्लामिक आक्रमण हुआ। क्या भारत से सनातन संस्कृति खत्म कर पाया? नहीं कर पाया, क्योंकि भारत में जो स्थिति थी हिंदुओं की, सनातन धर्म को मानने वाले लोगों की, उसका मनोबल इतना मजबूत था कि जिसे तोड़ पाना इतना आसान नहीं हो पाया। उससे भी बुरी स्थिति हो गई 1947 के बाद। मनोबल तोड़ दिया गया हिंदुओं का। एक तो पाकिस्तान बना लिया मुसलमानों ने, अपने तरीके से
ताकत के बल पर कांग्रेस के उन नेताओं को झुकाकर, जो कि ये समझ नहीं पाए कि अगर बंटवारा विभाजन होना है तो पूरी तरीके से एक खाका, एक ब्लूप्रिंट तैयार होनी चाहिए कि अगर तुम मजहब के नाम पर देश बनाना चाहते हो तो भारत में उस मजहब के लोगों के लिए कोई जगह नहीं होगी। सरेंडर मोड था, मानवीयता की बात करके इन लोगों ने सरेंडर किया, मनोबल टूटा हिंदुओं का। और उस समय से जो तोड़ता गया, इन लोगों ने मनोबल को ऐसे कमजोर कर दिया कि हिंदू सोचने पर मजबूर हो गए कि नहीं नहीं, हमारी अपनी पहचान के साथ इनकी पहचान भी जुड़ी हुई है, गंगा जमनी संस्कृति ही सही है, भाईचारा की भावनाएं हैं। और ये उसी मनोबल को फिर से उस लेवल पर ले जाना चाहता है जो 2014 के पहले था। और उसके लिए इसको सामान्य नेताओं के खिलाफ बोलने की जरूरत नहीं है। ये उत्तर प्रदेश में ब्रजेश पांडे के खिलाफ बोलता, केशव प्रसाद मौर्य के खिलाफ बोलेगा? नहीं बोलेगा उसके खिलाफ। ये भी डिप्टी सीएम है, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं। ऐसा नहीं है कि उत्तर प्रदेश में पूरी प्रशासनिक व्यवस्था में सिर्फ योगी आदित्यनाथ जो निर्णय लेते हैं वही होता है। मंत्रियों का भी कंट्रीब्यूशन है, डिप्टी सीएम का भी कंट्रीब्यूशन है। अगर बुलडोजर एक्शन हो रहा है, काम हो रहे हैं, तो सिर्फ योगी आदित्यनाथ की नहीं, यहां अधिकारियों के साथ कोऑर्डिनेशन भी अच्छी है। लेकिन दूसरे नेताओं को नहीं चुना, उसने चुना, टारगेट किया योगी आदित्यनाथ को। यह जो हिंदुत्व का प्रतीक है और फिर से हिंदुओं के मनोबल को तोड़ने की कोशिश की, ये पूरे मौलानाओं की यही फितरत रही है। और ये रिप्रेजेंटेटिव है मुसलमानों का, ये उसका ही प्रतिनिधित्व करता है। तो ऐसी स्थिति में जो सलीम ने बोला बिहार में बैठकर उत्तर प्रदेश की बात, क्योंकि बिहार में भी अब वही स्थिति आने वाली है। ये जितना हो हल्ला हंगामा मचाना था इसने मचा दिया। अब नीतीश कुमार के सपोर्ट में आकर इन लोगों ने एक बीच बीच का रास्ता अपनाने की कोशिश की कि नहीं नहीं, तुष्टीकरण आप मत करो, लेकिन तुष्टीकरण का स्वांग तो रचो, ढोंग तो देखो, भारतीय जनता पार्टी को बैलेंस करने की कोशिश करो। अब वो स्थितियां भी बदली है, नीतीश कुमार की विदाई हो गई है। बिहार में भी वही योगी आदित्यनाथ की तरह ही चेहरा आएगा और वहां भी भारतीय जनता पार्टी वही स्थिति लाने की कोशिश कर रही है जो उत्तर प्रदेश में है। तो इसलिए ऐसे मौलाना जो पूरे देश में पड़े हुए हैं, ये केवल सरकार के उन कार्रवाइयों से कुछ नहीं होने वाला। सर, इसीलिए सवाल उठ रहा है ना कि इतना अचानक से एक्टिव कैसे हो गए? पहले मौलाना सलीम, अभी इससे पहले जर्जिस अंसारी थे, ये हमेशा अचानक से एक्टिव क्यों हो रहे हैं? क्योंकि ऐसे लोगों का नाम तो हमने पहले कभी सुना भी नहीं था। देखिए, ये एक्टिव पहले से भी है, ये विवादों में बहुत दिनों के बाद आया, तो इसलिए लगता है कि एक्टिव होने का मतलब हिंदुस्तान के अंदर मीडिया में हाईलाइट हो, कुछ कंट्रोवर्सी पैदा हो, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई हो, तो वो एक्टिविटी दिखाई पड़ती है। ये एक्टिव अपने अपने क्षेत्रों में है, ये विवाद पैदा करके वो एक्टिवनेस दिखाया है, वो दूसरे के मनोबल को बढ़ाया है। क्योंकि इन लोगों को सरकार के स्तर पर जो भी, या पुलिस प्रशासन कानून व्यवस्था के तहत जो सजा मिलेगी उसका डर नहीं है। इन लोगों को पता है कि इन सजाओं का कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अगर ऐसी सजाओं से मुसलमान कम से कम संभलने होते मुसलमानों को, तो आज ये व्यवस्था, ऐसी व्यवस्थाएं नहीं होती। ये कानून अपना काम हमेशा करती है, उसके खिलाफ एफआईआर होगा, कोर्ट में मुकदमे चलेंगे, कुछ दिन जेल में रहेगा, उसको इसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये तभी फर्क पड़ेगा जब उसे लगेगा कि इसका परिणाम आगे बड़ा संकट वाला होने वाला है पूरे मुसलमानों के लिए, और ये उसी की भाषा समझते हैं। अगर हिंदू अपने अधिकारों के लिए, अपनी बातों के लिए और अपने लिए लड़ना नहीं सीखेंगे तो सरकार के भरोसे कुछ नहीं होने वाला। यही बात कभी डॉक्टर मोहन भागवत ने भी कही थी कि हिंदुओं को अपने लिए लड़ना सीखना पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते कि कोई न कोई मसीहा आएगा हमारी सुरक्षा के लिए। कभी अपने लेवल पर भी आप लड़ना सीखो। और इन मुसलमानों के लिए जो स्थिति है पूरे हिंदुस्तान के अंदर, एक दो जगह की बात नहीं है, हर जगह पर एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। और ये मौलाना सलीम बिहार से बोलेगा, तमिलनाडु में भी इसकी गूंज सुनाई पड़ेगी, क्योंकि ये कोई देश राज्य व्यवस्था को मानता ही नहीं है। इसका नाम ही है इस्लामिक राष्ट्रवाद है, और इस्लामिक राष्ट्रवाद का मतलब अंतर्राष्ट्रीयकरण होता है। ये पूरे दुनिया के लिए ये एक देश मानता है, कौन सा? जो इस्लाम को मानने वाले लोग हैं, वो सारे एक देश का हिस्सा है। और इसलिए ईरान हो, सऊदी अरब हो, फिलिस्तीन हो,
या बहरीन हो, यमन हो, या जी उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान ही क्यों ना हो, चीन में भी मुसलमानों की समस्या आएगी। हिंदुस्तान क्या, हर जगह के मुसलमान जागरूक हो गए हैं, एक्टिव होने की कोशिश करेंगे। लेकिन समस्या यह है कि भारत में सरकारें मुसलमानों के दबाव में फैसले लेती रही है, इसलिए यहां पर मनोबल इसका बढ़ा रहा। जहां पर इसके दबाव में फैसले नहीं होते वहां पर यह दबा रहता है। सऊदी अरब में या फिर जहां पर भी किंगडम है, डेमोक्रेसी नहीं है, वहां पर इनकी औकात आवाज उठाने की है ही नहीं, क्योंकि ये पता है कि सुल्तान आदेश देता है, कानून वही बन जाता है, और फिर अगर हंगामा करेंगे दूसरे जगह के लिए तो फिर वैसे ही कोड़े मारे जाएंगे जैसे मिडिल एज में, मध्यकालीन समाज में मारे जाते थे। अभी भी वो कोई व्यवस्थाएं चेंज नहीं हुई। तो जिसको आदत पड़ गई है वैसी सजाओं की, वो भारत में छोटे मोटे मुकदमों से इसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये फर्क तभी पड़ेगा जब हिंदू समाज जागरूक होकर ये बताएगा कि तुम्हारी हैसियत, तुम्हारी औकात क्या है, और उसके लिए हर स्टेज पर अगर तुम हमारे साथ कोऑपरेट नहीं कर सकते, तुम हमारे देश को नहीं मान सकते, हमारी संस्कृति को नहीं मान सकते, मजहब और धर्म की बात नहीं है, मजहब अपनी जगह है, जो पूजा की व्यवस्था, प्रार्थना की व्यवस्था, जो पद्धति है वो अपने अपने अलग अलग हो सकती है, लेकिन संस्कृति, तुम हमारी संस्कृति को रिजेक्ट करते हो तो संस्कृति जो उधार लेकर आए हो अगर उसका पालन करते हो तो हम भी तुम्हारे साथ वैसा ही करेंगे। जिस दिन हिंदू समाज ने हिंदुस्तान के अंदर ये सीख लिया कि इनको इनकी हैसियत में रखना है, उस दिन ये सड़क पर आ जाएंगे, इनके घरों में चूल्हे चौके बंद हो जाएंगे। ये जो गरीबी पिछड़ापन के नाम पर रिजर्वेशन, हंगामा, सरकार के सुविधाओं का उपयोग, ये सरकार के सुविधाओं के उपयोग से पेट भर सकता है, दिमाग नहीं भर सकता। इन लोगों को पोषण मिलता है इन्हीं हिंदुओं से, मजबूती मिलती है इन हिंदुओं से जो खुद भी दिग्भ्रमित हैं और इन लोगों के लिए बैटिंग करने की कोशिश करते हैं। आज सलीम की बात है, ऐसा नहीं है कि पॉलिटिकल पार्टियां जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है, योगी आदित्यनाथ की मां के खिलाफ है से बोलने पर भी वो उसका सपोर्ट नहीं कर रहा। ये सारे लोग सपोर्ट करते हैं। अखिलेश यादव कूद कर आ ही जाएगा किसी भी मुद्दे पर कि नहीं मुसलमानों को प्रताड़ित किया जा रहा है, लेकिन एक बार भी नहीं आएगा कि हिंदुओं को क्यों प्रताड़ित किया जाता रहा है, हिंदुओं के साथ क्यों ऐसा हो रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है कि हिंदू बहुसंख्यक आबादी वाला देश, जिसका 10,000 साल पुराना इतिहास इसी देश में दफन है, और वो समुदाय जो कि वहां बाहर से आया हुआ है, जिसकी संख्या अभी भी दूध में मक्खी की तरह है, वो लोग हैं जो एक हिंदू को सरेआम सड़क पर लिंच कर देता है और आवाज नहीं उठती। तो ये समस्या हिंदुस्तान के हिंदुओं के भ्रम की है। इसलिए सलीम या फिर कोई और हो, इन मौलानाओं का धीरे धीरे एक एक करके ऐसे ही इलाज होना चाहिए। अभी सलीम जिस तरीके से फंसा हुआ है वो केवल उत्तर प्रदेश की बात नहीं है, 83 FIR की बात तो ये उत्तर प्रदेश में चल रही है। अभी बिहार में वो नहीं समझ रहा, वो ममता बनर्जी की सरकार में नहीं है, बिहार में भी उसके खिलाफ यही होगा और उसके इर्द गिर्द के लोगों के खिलाफ भी होगा। अभी इन लोगों के लिए सबसे बुरा दौर चल रहा है, इसलिए ये आक्रामकता भी इन लोगों के अंदर वैसे ही आ रही है। जबकि सांप चारों तरफ से घिर जाता है और उसको लगता है कि अब छटपटाने के अलावा कोई रास्ता नहीं है, तो वो फुफकार कर कोशिश करता है सामने वाले को डराने की। अब इन लोगों ने भी यही सोचा है कि अब इनको लगने लगा अब चारों तरफ से हमारी किलेबंदी ध्वस्त हो चुकी है, हमारी राजनीति में कोई औकात नहीं रही, हमारी बात अनसुनी कर दी जाती है, हम अब उस प्रेशर ग्रुप का हिस्सा नहीं रहे। तो क्या करेंगे? फुफकारो, चीखो, चिल्लाओ, गालियां दो, हंगामा करो। कहीं जहां पर मौका मिले, चाहे बंगाल में मौका मिले, तमिलनाडु में मौका मिले, केरल में मौका मिले, यानी गैर भाजपा शासित प्रदेशों में मौका मिले, वहां कुछ पत्थरबाजी कर दो, हंगामा कर दो। हिंदुओं के मनोबल को फिर उसी लेवल पर ले आओ कि हम तो यहां आक्रामक मोड में ही रहेंगे। इसलिए इन लोगों का धीरे धीरे जो स्थिति पिछले 2014 से 26 में हुई, अगर 15-20 साल ऐसे ही सरकारें मजबूती से सहयोग करती रहे और हिंदू अपने रास्ते पर ऐसे ही आगे बढ़ते रहे, तो 15 साल के बाद इसकी वो दुर्गति होगी कि ये लोग सर उठाकर चलने के लायक नहीं रहेगा। जी, इस मुद्दे पर ज्यादा जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।
तो कुल मिलाकर ये घटना एक बार फिर साबित कर रही है कि मौलाना का बयान कितनी आसानी से समाज को भड़का सकता है और सियासत को हिला सकता है, और ऐसी मानसिकता के कारण दंगे की स्थिति पैदा हो जाती है। आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।